बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन बाय मुनज़्ज़ा बकार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। वीवर्स, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट है। आज मैं बना रही हूँ वीवर्स भुनी हुई शकरकंदी, और इसके साथ मैं बनाऊँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी जो कि बहुत ही मज़ा देगी। तो भुनी हुई शकरकंदी बनाने के लिए वीवर्स सबसे पहले मैं शकरकंदी को बॉयल करूँगी। तो बॉईल करने के लिए मैंने पतीली में पानी डाल के इसको रख दिया है, और तकरीबन ये 20 से 25 मिनट में लो से मीडियम फ्लेम पे आराम से गल जाएगी। वीवर्स, इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए या सॉस बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम इमली ली है, और इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इसको जब तक कि शकरकंदी हमारी गलती है तो मैं इसको भिगो के रख दूँगी। वीवर, जब ये इमली मेल्ट हो जाएगी यानी कि ये घुल जाएगी, नरम हो जाएगी, फिर मैं इससे इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी। वीवर्स, शकरकंदी 20 से 25 मिनट में बेहतरीन गल चुकी है। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी, भूनूंगी इसको। तो भूनने के लिए मैं क्या करूंगी वीवर्स, इस तरह का आपने कोई भी वायर रैक लेना है, और आंच बिल्कुल आपने स्लो कर देनी है, और इस तरह शकरकंदी के पीसीज आपने ऊपर रखने हैं। और ये सिर्फ हम 3-4 मिनट एक साइड से और 3-4 मिनट एक साइड से हम देंगे तो शकरकंदी हमारी बेहतरीन रोस्ट हो जाएगी। वीवर्स, इस तरह शकरकंदी को भूनने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये रैक आपको आसानी बाज़ार से मिल जाता है। अगर आपके पास रैक नहीं है तो आप किसी सीख पे लगा के भी उसको इस तरह रोस्ट कर सकते हैं। अगर सीख भी नहीं है तो आप नाइफ पे लगा के रोस्ट कर सकते हैं। इस तरह मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। इसी तरह वीवर्स, हम सारे पीसीस को रोस्ट कर लेंगे। इस तरह शकरकंदी का सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और अब हमारी रोस्ट हो चुकी है। मैंने दोनों साइडें चेंज कर ली हैं, और ये इस पे आप देख रहे हैं कि ये मार्क्स आगे हैं भुनाई के। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब मैं शकरकंदी निकाल लूँगी एक प्लेट में। बेहतरीन रोस्ट हो चुकी है। वीवर, सारी शकरकंदी मैंने भून ली है। अब मैं इसका छिलका उतार लूँगी, जो कि बहुत ही आसानी उतरेगा। सारे पीसीस का हमने इस तरह छिलका उतार लेना है। देन हम इसकी सॉस बनाएंगे इमली के साथ। वीवर, शकरकंदी को ये सारे छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब मैं इसके छोटे पीसीस काटूंगी, और अब हम बनाते हैं जो इमली की हमने बनानी थी चटनी खट्टी मीठी। वीवर, ये इमली आपके सामने मैंने भिगोई थी, ये देख लें कि ये अच्छी तरह घुल चुकी है। अब मैं अपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मसलूँगी। हाथ आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। इस तरह आपने करके सारी गुठलियाँ अलग कर लेनी है, और इमली का पल्प हमें चाहिए। एक पैन लेंगे, और इमली का जो पल्प हमने तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे। वीवर्स, पैन में डाल देंगे, और जब ये पकना शुरू होगा यानी कि बॉइलिंग पे आएगा, तो अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। वीवर्स, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून अदरक पाउडर और हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। साथ ही इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून भर के चीनी, हाफ टी स्पून नमक, और वीवर्स, इसमें जाएगी हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। इन सबको मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे इसको, ताकि ये सॉस थोड़ी सी थिक हो जाए और सारे मसाले बीच में मिक्स हो जाएं अच्छे से। बहुत ही मज़े की ये बनती है सॉस। और वीवर्स, इस चटनी को आप मुख्तलिफ चाट में, दही बड़ों में, पकौड़ों के साथ,
हर तरह आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। मैं तो ये अक्सर घर में बनाए रखती हूँ और इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आपकी तकरीबन 15 से 20 दिन फ्रिज में आराम से निकल जाते हैं इसके। एयर टाइट जार में आप डाल के रखें। व्यूअर्स, अब हम इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने पानी में घोल ली है और अब मैं इस चटनी में इसको डालूंगी ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आ जाता है और बहुत ही मज़े की हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो जाती है। व्यूअर्स, चटखारेदार इमली की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक होगी। तो सॉस हमारी रेडी है। अब मैं आपको शक्करकंदी के साथ सर्व करना बताऊंगी। व्यूअर्स, शक्करकंदी के मैंने पीसेस कर लिए हैं और प्लेट में निकाल लिया है। और आप ये सॉस थोड़ी ठंडी करके डालें। मैं आपको सिर्फ वीडियो का एंड करना है इसलिए दिखा रही हूँ कि अब हम इसके ऊपर ये सॉस डालेंगे शक्करकंदी के ऊपर। और क्या ही ज़बरदस्त ये शक्करकंदी और इमली की चटनी बनी है। बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट है, मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। व्यूअर्स, तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को व्यूअर्स ज़रूर प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।